नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि रोजाना हम आप लोगों के लिए कुछ नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ ज्योतिष से जुड़ी आपको तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो आपको हम उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही साथ देश हित से जुड़ी, समाज से जुड़ी, लोगों से जुड़ी जो अहम बातें हैं, अहम मुद्दे हैं, उनको हम अपने इस मंच के जरिए उठाते रहते हैं। लगातार हमारी ये कोशिश रहती है। आचार्य जी भी आप लोगों को आपकी समस्याओं के समाधान जो है वो उपलब्ध कराते रहते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। सरकार, आपका भी स्वागत है और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी आपको सुन और देख रहे हैं, उन सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज रविवार का दिन है और रवि पुष्प नक्षत्र के समय में आप हमसे बात कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जी आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया आज रवि पुष्य नक्षत्र है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज रवि पुष्य नक्षत्र भी है। साथ ही साथ आज जो है वो गुप्त नवरात्रि भी आज से शुरू हो चुके हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस भी जो है वो भी मनाया जा रहा है। तो आज का दिन जो है, ये रविवार का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। तो आज सबसे पहले जो आज हमने आज वार्तालाप को शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि आचार्य जी ने बताया, रवि पुष्य नक्षत्र के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र में कुल नक्षत्रों की संख्या जो है वो 27 मानी गई है, जिसमें से पुष्य नक्षत्र का स्थान जो है वो 8वां है। जब यही पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता है, तो इस नक्षत्र एवं वार के संयोग को जो है इसको रविवार पुष्य नक्षत्र योग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य जो है वो किया जा सकता है। आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगा कि एक तो क्या मुहूर्त का समय है और कौन कौन से काम है जो इस रविवार पुष्य नक्षत्र के दौरान, इस योग के दौरान लोग कर सकते हैं? क्या महत्ता है इसकी आचार्य जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि रवि पुष्य नक्षत्र जो है, ये पुष्य नक्षत्र यदि रविवार को पड़े तो रवि योग कहा जाता है। और क्योंकि शनि को रवि का पुत्र कहा जाता है तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है जी। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए लाभकारी है जो धर्म प्राण लोग हैं, ईश्वर को मानने वाले और सूर्य से पहले उठने वाले लोग हैं। ये उनको बहुत लाभ देता है। कहते हैं कि जो लोग रवि पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं या गुरु पुष्य में पैदा होते हैं, वो न्यायकारी होते हैं, हमेशा न्याय की बातें करते हैं। जी। और आज के दिन वृक्ष का लगाना, क्योंकि एक साल में ये 3 या 4 बार पड़ता है जी, तो ऐसे में वृक्ष का लगाना, आभूषण का खरीदना, धरती का खरीदना और अपने जो कर्ज चढ़ गए हैं उसकी उतारने के लिए गतिविधियां बनाना, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अगर किसी व्यक्ति का भवन बनने वाला है तो आज के लिए वो वहां पर जहां उसको भवन बनाना और पैसे नहीं है, यदि अनार का पौधा उस धरती के बीच में, उस प्लॉट के बीच में लगा दे और जब वो पल्लवित हो जाए, जब वो फलने लगे, तो उसके पास कहां से पैसा आएगा ईश्वर जाने, लेकिन उसका काम बनने लगता है। तो रवि पुष्य की एक अलग ही महत्ता है और हमारे वास्तु के अंदर भी रवि पुष्य नक्षत्र को सबसे अच्छे कुछ नक्षत्रों में से एक माना जाता है। दूसरी बात यह है, इस वक्त में काम करने के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, ऐसी आज के दिन यदि वो एक रूबी, जिसको माणक बोलते हैं, लाल बोलते हैं, लाली बोलते हैं, वो धारण कर ले, उसके भी बहुत सारे जो सुयश हैं वो प्राप्ति के योग आज ही के दिन बनते हैं। साथ में आज एक और चीज जुड़ गई है कि हमारे यहाँ दो नवरात्रियों के पर्व आते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि भी 2 बार आती है। इस बार जो है आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हुई है, जो 28 तक चलेगी। जो लोग अपने मन से पीड़ित है, अपने परिवार में पीड़ित है, अगर वो आज देवी माँ की कृपा से उनका उपवास करके भगवती की जोत जलाए, पूजा करे, तो उनके भी मनोरथ पूरे होने का समय है। ये जो 8 दिन की पूजा है, उनके बहुत सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी है कि आज हमारी आबादी 140 करोड़ की है,
अपनी सुधरे से ऊपर की बात जा रही है। जी लगत संतान उत्पत्ति हो रही है कि लोग इसको अपनी ये कहिए कि अपनी शान समझते जाए, आपको बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह बना दिया उन लोगों ने। उद्देश्य संतान पैदा करने का है, कहीं भी पैदा हो, उन्हें ये नहीं पता के रूप में कौन जन्म लेता है तो होता है। लेकिन हमारे धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से 1 या 2 संतान से ऊपर होना अभिशाप है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी तो हमें निश्चित तौर से खाद्य की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें खाना नहीं जी मिलेगा तो चोरी डकैती बढ़ जाएगी। जी आने में हमें पानी मिलना बंद हो जाएगा और जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब होगी। अब तो रहने के लिए फिर भी जमीन, आने वाले वक्त में रहने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी जी कठिनाइयां हैं जो हमारे जीवन के अंदर बढ़ने की तैयारी कर रही हैं। अगर हम नहीं सुधरे अब तो सुधरेंगे कब, इस चीज को भी हमें सोचना पड़ेगा। आज के जी दिन यदि कोई आखे का पौधा लाके अपने घर के फ्रंट पे गेट के पास लगा दे तो कहा जाता है इसके लिए भी गणेश की कृपा आपके ऊपर बनती है। आज ही के जी दिन यदि हम आखे के पौधे की जड़, कहा जाता है कि आखे की पौधे की जड़ में गणेश जी विराजमान होते हैं, वो लाके और उनको धो के सिंदूर लगा के हम स्थापित कर ले तो हमारा जो पैसे की कमी है वो भी पूरी हो जाती है। ये आज के दिन का स्वरूप है। आज का दिन सुबह से बहुत अच्छा है। सुबह से आज हमारे यहाँ घट स्थापना का दिन होता है। धर्म के क्षेत्र में जो लोग घट की स्थापना करते हैं उनके घर में शांति और समृद्धि आती है। ये मैंने बचपन से देखता आ रहा हूं, मेरा अनुभव भी कहता है। जहां पर गंगा जल भर के घड़े को रख लिया जाता है वहां की बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है। और जी यदि उसके ऊपर के पान के पत्ते या आम के पत्ते रख के उसको कलश स्थापित किया जाए तो वो और भी ज्यादा लाभकारी होता है। जी जी आचार्य जी जैसे आपने गुप्त नवरात्रों के बारे में बताया। साल में 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रियों के बारे में ही जानते हैं। गुप्त नवरात्रियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोगों को अक्सर इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो गुप्त नवरात्रि रखने से जो है क्या क्या सिद्धियां या क्या क्या कामनाएं जो है वो दर्शक पूरी कर सकते हैं, इसकी और क्या महत्ता है, थोड़ा उसके बारे में भी आचार्य जी कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जिस समय मौसम का परिवर्तन होता है उस समय उपवास रखने की संज्ञा दी जाती है। जी चैत के महीने में जाड़ा जाता है, गर्मी आती होती है तो तब उपवास होता है। उसके अलावा जब हमारे बरसात जाती है और ठंड आती है तो भी उपवास का होता है। उसको स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाता है। प्लस उससे हमारी फसल का परिवर्तन भी होता है। एक जी समय में मुर्गी आती है, चावल, और एक वक्त में गेहूं आता है जो हमारी राष्ट्रीय फसल है। उसको जी तो उससे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ये शांति और समृद्धि के लोग, ब्राह्मण परिवार के लोग, इसके अलावा जिस परिवार के अंदर कन्याएं नहीं होती, जिन परिवारों के अंदर कर्जा होता है, ऐसे लोग इस उपवास को करते हैं गुप्त नवरात्रि के। पता सबको होता है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अब ये आम लोगों के अंदर ये चीज आ गई है। हम लोगों को जी तो शुरू से पता है, लेकिन अब स्थिति क्या आ गई है कि अब हम लोग जागरूक हो गए। अब जी हम हर चीज के ऊपर निगाह रखने लगे हैं। जी तो माता की, शक्ति की पूजा करने के दिन है। ऐसे में शक्ति की पूजा होती है और गर्मी खत्म होकर बरसात शुरू होती है। तो इस तरह से ये व्रत का विधान कहा गया है कि भाई आप कम खाना खाइए, मसाले कम खाइए, एक वक्त भोजन कीजिए, आपका शरीर अच्छा रहेगा। सीधी सीधी परिभाषा है इसकी। रही बात है इसी धर्म के क्षेत्र में, अगर धर्मभीरू बन के बात करें तो इससे हमारे जो कर्ज है वो खत्म हो जाते हैं। कर्ज बहुत प्रकार के होते हैं, खाली यही नहीं जी होते। माता पिता के प्रति कर्ज होता है, संतान के प्रति कर्ज होता है, पत्नी के प्रति कर्ज होता है, और अपने रिश्तेदारों के प्रति कर्ज होता है। इसके अलावा हमारे पे धन का भी कर्जा हो सकता है। तो उनको जी सबको उतारने का भी समय है कि यदि हम उसके लिए ईश्वर की प्रार्थना करें, माता दुर्गा की पूजा करें तो भी। लेकिन आज के समय में रेप का समय चल रहा है, महिलाओं को छेड़ने का समय चल रहा है, तो माता कैसे जी कुछ होगी ऐसे लोगों की? ये भी बिल्कुल सही सोचने बात। की बात है। जी बिल्कुल सही बात कही आचार्य जी एक आपने। बार मैंने आपको बताया भी था कि आपने मुझसे पूछा था, आपने खुद ने
कि महिलाएं अपने बराबरी की बात कर रही हैं। मैंने कि महिलाएं जी हमारे बराबरी कैसे कर सकती है? हम महिला का जो अंश है वो 75% है, हमारा 25% है। महिला तो हमारे से हर जी टाइम में महत्वपूर्ण है, हम हर टाइम के अंदर हमसे बेहतर है। तो बराबरी की बात हम करें जी तो ठीक है, लेकिन अगर वो करें तो फिर कैसे बात मानी जा सकती? तो आज भी वही जी वक्त शुरू बिल्कुल। हो गया है कि हमें सम्मान करना चाहिए महिला शक्ति का और उसी से लाभ होगा। अब तो आप देखिए केंद्र सरकार ने भी 11 महिलाओं को स्थान दिया, शायद पहली बार ऐसा हुआ है। जी तो हमें सम्मान करना चाहिए महिलाओं का, और ये उपवास भी महिलाओं को लेकर है कि हम अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें तो भी हमारा काम काफी हद तक सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसका महत्वपूर्ण बात यह है, इस समय कर्ज निवृत्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और इस पूजा से हमारी कर्ज निवृत्ति होती है, चाहे वो कर्ज किसी भी प्रकार का। जी आचार्य जी। आचार्य जी, आज देश में भी और विश्व भर में भी विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जा रहा है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी घोषणा कर दी थी कि अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की जो नीतियां हैं उसमें कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। सरकार ने जो है मसौदा भी उसका तैयार कर लिया है। अब उन्होंने कहा है कि जिनके घर में 2 बच्चे हैं उन परिवारों को या उन लोगों को कुछ बेहतर फैसिलिटीज दी जाएंगी, और जिनके घर में 2 बच्चों से ज्यादा है उनकी फैसिलिटीज में भी कटौती की जाएगी। तो तो लालू, जनसंख्या नियंत्रण को लेके क्या कहना चाहिए आचार्य जी आप? देखो सबसे पहले तो इसके अंदर ये मुझे योगी आदित्यनाथ ने बताया लालू प्रसाद यादव का क्या करेंगे। जी 11 बच्चे हैं, उनका बताए क्या करेंगे, क्या वो राजनेता बने रहेंगे, उनको हटा दिया जाएगा? इसी तरह जी बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं। लालू तो पॉपुलर है कि इतने सारे बच्चे हैं, तो पूरी क्रिकेट टीम है उनके घर में। तो बताएंगे कोई जी मुझे कि उनका क्या होगा? क्या उनको सत्ता के अंदर उनके बच्चों को आने दिया जाएगा, उनको आने दिया जाएगा? ये इसके अंदर ये जी होता है कि किस उम्र के लोगों पे ये कानून लागू होगा। जी क्योंकि कानून तो ये बहुत पहले बना हुआ था, नसबंदी जब हुई थी, संजय गांधी ने जब नसबंदी वाला समय शुरू किया था, तब हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था। जी तो आज यदि इसकी बात करते हैं तो कानून स्पष्ट होना चाहिए ना जनता के सामने। आज से 50 साल पहले किसी के बच्चे ज्यादा थे या 30 साल पहले बच्चे ज्यादा थे, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई आदमी अगर नौकरी कर रहा है और उसके 3 बच्चे हैं तो वो कहां पे एक बच्चों को मार देगा तो 302 जी के अंदर वो जेल चला जाएगा। पहले ही वो बताए हैं, कानून स्पष्ट होना चाहिए, हर नागरिक को समान अधिकार है कानून का। जी तो कानून स्पष्ट, योगी आदित्यनाथ जी को, केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। इस समय के बाद यदि किसी के इतने बच्चे होते हैं तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, उसको केंद्र में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पूरी नियमावली बनानी चाहिए। एक स्पष्ट रूप से मतलब पूरा इसको कानून बना के लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि इस पे तरीका तो यही है, बेहतर तरीके से काम किया जा सके। तरीका तो यही है इसका। क्योंकि देश में भी हम देख रहे लगातार जनसंख्या विस्फोट जो है वो हो ही रहा है। संसाधनों की कमी है जिस वजह से गरीबी भी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ने की वजह से। जी आचार्य जी। आचार्य जी, कुछ सवाल हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम उन समस्याओं के समाधान लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब वक्त हो चुका है इस समय आज का राशिफल जानने का, आज का भविष्यफल जानने का, कैसा बीतने वाला है आज आपका दिन। आचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज दर्शकों को उनका भविष्यफल बता दीजिए, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। आज 11 जुलाई 2021 है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपदा के बाद द्वितीया, जी और इसके बाद सुबह 7:46 से द्वितीया आ गई है आपके लिए। और आज का जो राहु काल रहेगा वो शाम का रहेगा 5 से 6:30 का। इसके अलावा जी आपका जो आज राशिफल है उसके लिए मैं आपको सबसे पहले मेष राशि लेता हूं, जिसका स्वामी मंगल है। पुराने जी संगी साथी रिश्तेदारों से मुलाकात आपकी हो सकती है, कुछ नए मित्र बन सकते हैं, कुछ अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। आज का दिन जी आपका प्रसन्न रहेगा, कार्यों में गतिशीलता आएगी। जहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है वहां आपकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक पे एक बात लागू नहीं होती है, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। आपके विवेक से किया हुआ कार्य आपका सिद्ध होगा। आपको किसी अपने जी मित्र से लाभ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, और किसी
व्यापार में किया हुआ गठजोड़ आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुल मिला के आज आपके घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा। ये वृषभ जी राशि आचार्य। जिसका स्वामी शुक्र, आपकी मेहनत जो कर रहे हैं वो सफल होगी। बिगड़े काम आपके बनने की संभावना है। कार्य सिद्धि से आपको प्रसन्नता होगी। आय में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य करने के अवसर आपको मिलेंगे। घर बार कुछ बढ़ेगी आपकी। जो कुछ हम उठाने का साहस करें, पार्टनरों का सहयोग आज आपको मिल सकता है। समय की अनुकूलता का लाभ उठाएं। यही आज का आपका राशिफल है। आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। शनि की ढैया चल रही है। लेन देन में सावधानी रखें। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से अंधविश्वास ना करें या किसी अंधविश्वास में ना आए। आपको कोई शोक संदेश मिल सकता है। हर एक पे लागू नहीं होगी, लेकिन शोक संदेश की संभावनाएं बनती है। विवाद को ना बढ़ाएं। किसी के उस्कावे में ना आए। व्यस्त रहेंगे। थकान का अनुभव आपको नहीं होगा। आज आपका मन हर काम में लगेगा, लेकिन अपने विचारों को ईश्वर से जोड़िए तो आपको बहुत लाभ होगा। आती है आपकी कर्क राशि। स्वामी मन का देवता चंद्रमा है। मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। जी आप जितनी मेहनत करेंगे उसका 50% मिलेगा आपको। आज आपको नजला रह सकता है, गले के अंदर खराश रह सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन आपकी बौद्धिक जो आपकी शक्ति है उसके अंदर थोड़ा बढ़ाव आएगा। अच्छापन महसूस करेंगे। जी किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। नौकरी में के अधिकार में आपको लाभ मिल सकता है। उन्नति के बाद प्रशस्त होंगे। बस अपने ऊपर विश्वास बना के रखे। आती है सिंह राशि। मन आत्मा का कारक सूर्य इसका कारक है। आज वैसे भी सूर्य दिवस है। संपत्ति के बड़े सौदे में आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। आज अवनति के जी लिए प्रयास सफल होंगे। रोजगार में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, लेकिन अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा। मित्रों जी की सहायता आप ले सकते हैं आज के दिन। आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। शत्रुओं का प्रभाव होगा। राजकीय सहयोग और सम्मान मिल सकता है। वैवाहिक प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई के अंदर मन लगेगा। शिक्षक से उनको लाभ मिलेगा। कोई बात पूछनी है वो आज पूछ सकते हैं, उनको उसका लाभ मिलेगा। सुख साधनों में व्यय होगा। प्रसन्नता मिलेगी। नशा करने से बचे। आती है तुला जी राशि। वाहन, मशीनरी, अग्नि आदि के प्रयोग से हानि की संभावना है। सावधानी रखें। दूर की यात्रा टाल दे। कोई लाभ नहीं होने वाला। आवश्यक वस्तु समय पर न मिलने से आपको कुछ परेशानी महसूस होगी। फालतू की बातों पे ध्यान देने की जगह अपने व्यापार और नौकरी में ध्यान दे तो आपका समय अच्छा बीतेगा। जोखिम ना ले। आज का दिन आपके लिए जोखिम का नहीं है। आप जोखिम ना ले। आती है वृषभ राशि। इसका स्वामी मंगल है। बहुत ऊर्जावान लोग होते हैं। तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। सत्संग कर सकते हैं। उससे आपके मन को लाभ मिलेगा। आपको आज राजकीय सम्मान मिल सकता है। कारोबार के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ आपके अनुकूल फल मिलेंगे। शेयर मार्केट में जोखिम ना ले, वहां आपको धन की हानि हो सकती है। नौकरी में चैन रहेगा। घर के अंदर प्रसन्नता रहेगी। जो बच्चों के नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके नौकरी के भी लाभ मिल सकता है। आपके घर में कोई अच्छी सूचना भी आ सकती है। लेकिन जी इसके साथ साथ शनि के सामने होने से छोटे छोटे तनाव आपको कभी भी घेर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए। हमेशा आप सुखी रहेंगे। आती है धनु राशि। धनी राशि वाले धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। समय आपका अनुकूल है। आप नौकरी करते हैं, आप पुजारी हैं, आप व्यापार करते हैं, हर जगह पर आपको अच्छी सूचना मिलेगी। आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहेगा। जो आपका 1-2 दिन से परेशानी थी, अब स्वास्थ्य सही रहने का समय आ गया है। भोजन के अंदर तामसिक पदार्थों को करने से आपको नुकसान होगा। आय के साधनों में वृद्धि हो सकती है। आती है आपकी मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है। बकाया वसूली के प्रयास कीजिए, लाभ मिलेगा। आपकी यात्रा हो सकती है। थोड़ा सावधानी रखें। नए अनुबंध हो सकते हैं। रोजगार में वृद्धि का योग है। रुके कार्य पूर्ण होंगे। प्रसन्नता रहेगी। कुल मिला के आज का समय आपको प्रसन्नता और लाभ का है। अपनी पत्नी से संबंध अच्छे बना के रखें तो घर के अंदर का वातावरण भी आपका अच्छा रहेगा। आती जी है आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। व्यय वृद्धि से तनाव हो सकता है। किसी ऐसे काम में पैसे ना लगाएं जिसके ऊपर आपका विश्वास ना बनता हो। मजबूरी से जी बचे। विवाद से बचे। पारिवारिक चिंता आपको आज के दिन बन सकती है।
आय में वृद्धि हो सकती है। विवेक का प्रयोग करें और जोखिम ना उठाएं। किसी की जमानत अगर आप लेने जा रहे हैं तो उस जमानत को ना लें, आपको नुकसान होगा। आती है मीन राशि, स्वामी गुरु है, बरसात का वक्त है, मछली इसका चिन्ह होता है। देखो दोस्तों, समय आपको जो पानी से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, पानी बिल्कुल साफ सुथरा और आरओ का पिए, लेकिन नदी गहरे पानी में न जाए, नदी के अंदर का पानी, बहते हुए पानी को ना पिए। उससे आपके जो आपका भोजन तंत्रिका है उसके अंदर परेशानी आ सकती है। लेकिन आपको आज अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके करे हुए प्रयास से आपको नौकरी की संभावनाएं बनती है, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। आप यदि कहीं निवेश करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। आपके भाग्य उन्नति आज हो सकती है, लेकिन किसी जी भी विवाद में आपको नहीं पड़ना है। आज यदि आप गणित सूर्याय नमः का जाप करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी प्रसिद्धि को कोई रोक नहीं पाएगा, आप बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। ये थी आज जी की भविष्यवाणी आपके लिए, आपके स्टारों का फल। दोस्तों, फिर दोबारा भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सरकारी गाइडलाइन का पालन करना शायद लोग भूल गए हैं। कल को ये कहेंगे कि जी सरकार ने आगाह नहीं किया, लेकिन भीड़ लगाने वाले आप खुद हैं। भीड़ लगाने से बचो। इस चैनल के माध्यम से हम बार बार आप लोगों से कहते हैं, भीड़ मत लगाओ। जो अगस्त के अंदर आने वाली परेशानी है वो जुलाई के अंदर भी आ सकती है। उस समय जी आपके नन्हे मुन्ने बच्चे, आप खुद जी आपको दिल, जी आचार्य जी जी बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। आप प्रयास कीजिए, सब कुछ सही होगा। मेरी आपके लिए शुभकामना है, आपका सदा मंगल हो। देश हित के लिए कार्य करें, कुछ वृक्ष जरूर लगाएं, ये मेरा आपसे आग्रह है। नमस्कार, जी जय मां भारती, जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को इतनी बेहतरीन और इतनी काम की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए, साथ ही साथ दर्शकों को आज उनका भविष्य फल बताने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अपना लाभ ले सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। यूट्यूब चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियो पाइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए त्योहारों के साथ, कुछ नए ज्योतिष ज्ञान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। Record.